चलिए शुरू कीजिए। 80, ये पहला पेज में रहेंगे सिर्फ हम लोग। 73, 83 कितना, और इस पेज से सिर्फ 73 ना, 79। अच्छा, देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। इसमें क्या करें हम, दशमलव के बाद कितना अंक कर दें, तो हो गया 80, 120, 36। इसका एलसीएम निकालने के लिए कितना एलसीएम ले लें, 120। 120 को 80 से काटेंगे तो 1 2 बच जाएगा। 36 से काटेंगे तो 1 3 है, 1 3 बच जाएगा। 3 दूना 6, अब 12 छक 720 है ना, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 73 देखिए, करा x by with the ratio of 2 whole numbers and z with their HCF। मतलब एक संख्या होगा xz और दूसरा संख्या हो जाएगा yz। हो जाएगा, दो संख्या का रेशियो ऑफ 2 होल नंबर्स, माने दोनों संख्या का रेशियो लिखा गया, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और z बोल रहा है HCF है, इसका मतलब संख्या यही दोनों होगा ना। अब बोल रहा है इफ देयर एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा आप खुद बता दो। इसका एलसीएम पूछा है, निकल गया, ठीक है। ए आर और बी आर जो मानने बोले तो वही यहाँ पे आपको बताया था कि ए आर बी आर एक ऐसी संख्या है जहाँ पे आप कॉमन अगर हटा देते हैं, जिसको एचसीएफ हम बोलते हैं, तो ए और बी में कोई रेशियो जो है ए और बी में कुछ अब कॉमन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक्स और वाई क्या है, दो संख्या का रेशियो है, मतलब कुछ कॉमन नहीं होगा, कट गया होगा सारा। अब इसमें अगर एचसीएफ गुना कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, एक्स जेड और वाई जेड, और इसी का पूछ रहा था आपसे एलसीएम। सेवेंटी 9 देखिए, दो संख्या का लसामसा दिया हुआ है 8 और 160। एक संख्या दिया हुआ है 24, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 8 गुने 160 बटा 24। नहीं आ रहा ना, अच्छा 48 है ये, हाँ ये 48 है, तो कितना हो जाएगा 16। करेक्शन है हिंदी में थोड़ा सा। और एक है 83 पूछे हैं, करा इफ HCF and LCF of two consecutive positive even numbers with 2 and 84 then the sum of their numbers is। देखिएगा ध्यान से, दो लगातार सम संख्या का HCF 2 होगा, ये बोला हुआ है। और E84 क्या है, एलसीएम ना, ध्यान से देखिए एलसीएम में क्या क्या होता है, ए गुना बी गुना आर। अगर आर इसका हटा दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, और अब खुद बताइए दो लगातार संख्या इवन लीजिए, तो कोई भी दो लगातार इवन लीजिए जल्दी से, कुछ भी दो को लगातार इवन कोई नंबर नहीं मिल रहा है। 10 12 दोनों में एचसीएफ 2 आ रहा है दोनों का, दो दोनों से हटाइए, देखिए दोनों लगातार दिखेगा, कोई भी दो नंबर लीजिए। 12 14 दो हटाइए दोनों से, लगातार दिखेगा। इसका मतलब इसको आपको लगातार पे तोड़ देना था, आपको दिख गया 6 7 था, तो संख्या कितना मिल गया 6 दूना 12 और 7 दूना 14। आपसे पूछ रहा है शाम, तो कितना जाएगा 6 7 13 दूना। नेक्स्ट पेज में बताइए कौन सा सवाल, 95 और 92 95 85 और कोई। अभी इसी पेज में पेज वाइज चल रहे हैं, 92 95 और 85 है।
85 देख लीजिए, लसा मसा का गुणनफल दिया हुआ है कितना है, और एक संख्या दिया हुआ 378, तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, और दोनों संख्या निकल जाएगी तो मसा निकाल लेंगे, हो जाएगा ना। 92 देखिए, कराए एलसीएम एंड एचसीएफ दिया हुआ है दो संख्या का। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125, आप बताइए अगर ये 455 एलसीएम है और 13 एचसीएफ है, तो अगर एचसीएफ से इसको भाग दे देंगे तो ए गुना बी ही आपको बचेगा। थोड़ा सा भाग देकर देखिए तो 13 13 5। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ये ए गुना बी है, मतलब या तो 1 होगा या तो 35 होगा या तो 7 होगा या तो 5 होगा। अगर कोई संख्या पूछे आपसे तो बाप ये तो ये भी है, वापस हम क्या करेंगे 13 गुना करेंगे, मतलब या तो एक संख्या ये और दूसरा संख्या ये, नहीं तो पहला संख्या ये दूसरा संख्या ये। अब एक संख्या के बारे में बोल रहा है, कहां से कहां के बीच में है, तो बोल रहा है वो कौन सा नंबर है, 91 है, यही पूछ रहा था। 95 देखिए, दो संख्या दिया हुआ 12906 और 14818, इन दोनों का मसा बोल रहा है 478 है, लसा पूछा 478 से भाग कर देंगे तो लसा निकल जाएगा। लसा के लिए यहाँ पे क्या भाग देना, मतलब भाग देने में दिक्कत हो रहा है, इकाई अंक से लगा लीजिए, ऑप्शन में इकाई एक जगह दिया है आपको, ठीक है। पेज पलटिए, एक 101, 102, 99, 99, 1, 2, 5, 103, 7, 107 और 106। देख लीजिए, सबसे पहले आपका 99 करा, दो संख्या का मसा 23 है, उनका लसा के अन्य दो गुणनखंड 13 और लसा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14, तो दोनों संख्याओं में से बड़ा क्या है। लसा में कितने गुणन नंबर होते हैं मिलजुल कर, पहचानिए, दो संख्या ए बी आर और बी आर, लसा क्या हो जाएगा, ए गुना बी गुना आर। और आपको जिस टोन में सवाल लिखा है, बोला है कि दो संख्या का मसा कितना है 23 है, मतलब आर के बारे में बता दिया, और बोल रहा अन्य दो गुणनखंड 13 और 15, मतलब एक ए है और एक बी है। दो संख्याओं में से बड़ा कौन होगा, तो 23 गुना 13 बड़ा होगा कि 23 गुना 14 बड़ा होगा, इकाई अंक से काम चल जाएगा, ठीक है। 101 देखिए, करा जब दो संख्याओं के गुणनफल को उसके मसा द्वारा विभाजित किया जाता है तो हमें 5775 प्राप्त होता है। ये जो मसा के द्वारा दो संख्या का गुणनफल को लिए जरा ए बी और आर स्क्वायर को मसा से भाग करेंगे तो सीधा बोले लसा निकलेगा, ये लसा है। जब इन्हें लसा द्वारा विभाजित किया जाता तो 25 प्राप्त होता है। यही दो संख्या का जो गुणनफल है उसको लसा से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, उसको आर बोलेंगे आप। दो संख्या का गुणनफल ए गुना बी गुना आर, यही ना है। इसको लसा से भाग करेंगे ए गुना बी गुना आर, तो बचेगा आर, मतलब मसा बता रहा है। यदि एक संख्या 322 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो लसा गुने मसा को अगर एक संख्या से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 102 नंबर देखिए, दो संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल दिया हुआ है 24। लसा और मसा का गुणनफल मतलब ए गुना बी गुना नहीं, लसा गुने मसा ए गुना बी गुना आर स्क्वायर, मतलब ये जो 24 दिया हुआ है
ये इसमें ए भी है, बी भी है और किसी का स्क्वायर भी है जिसको हम लोग आर बोल रहे हैं। और बोल रहा संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है। आप बता सकते हैं कि अगर ये आर स्क्वायर है तो आर क्या हो रहा होगा? यही आर होगा। और अंतर दोनों संख्या का कितना आप बता रहा है? 2। अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें 2 अंतर कब आ रहा था? जब 2 के अंतर पे संख्या है, अगर 2 हटा देंगे तो 1 के अंतर पे आ जाएगा ना। मतलब इसको 1 के अंतर पे तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 और 3, और यही 2 गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है? 4। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे बढ़िए, ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं आप। अभी तक हम ऑप्शन यूज नहीं कर रहे थे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा था। अब ऑप्शन भी साथ में यूज करना शुरू करेंगे। तो आ जाइए 105 पे। 2 संख्याओं का लसा उसके मासा का कितना गुना है? लसा और मासा का योग है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या कितनी है? तो आप बताइए लसा उसके मासा का। देखिए एक संख्या कितना दिया है? 25। 2 संख्याओं का लसा होता है a गुना b गुना r और मासा होता है r। बोल रहा है जो लसा है उसके मासा का 44 गुना है। मासा कितना होता है? HCF r। इसका कितना गुना ये लसा है? यही 44 है क्या? आपको पता चल गया 11 4 हो रहा होगा। 22 2 बोलेंगे नहीं तो 11 4 ही बोलेंगे। बोल रहा है यदि एक और योग भी दिया हुआ है, लसा और मासा मतलब a प्लस b इंटू आर कितना दिया हुआ है? 1125। और बोल रहा है एक संख्या 25 है। एक संख्या 25 कब होगी? जल्दी। a गुना b गुना r 1125 दिया है। एक संख्या 25 है। एक संख्या 25 है मतलब a r अगर बोलते हैं 25 तो हमें b r की जरूरत है। दूसरी संख्या पूछा है। आप इसको देख लीजिए, अगर ये 1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 44। चूंकि एक संख्या 25 ही है और आपको पता है इसमें एक संख्या 25 मतलब अगर r को हम 25 बोले तो a को 1 होना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो 11 गुना 4 या 1 गुना 44, कहीं 5 है 25 है। तो अगर संख्या 25 है तो 25 उठ के यही सारा का मतलब यही 25 है। ये कितना हो गया? तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 106 देखिए, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36। इसका मतलब 36 में a प्लस b है और गुना में r है क्योंकि सम बोला गया है। HCF एंड LCF are 3 and 105। आप समझ में आ गया? ये जो 36 बोला हुआ था a इंटू b इंटू r, इसमें r दिया हुआ है कितना? 3। तो अगर r से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? इन दोनों को जोड़कर 12 हो रहा होगा। और LCM कितना दिया हुआ है? मतलब अगर इसको आप भाग कर दिए 3 से मतलब r से तो 35 बचेगा। मतलब एक 2 संख्या आपको जोड़ खोजना है जो गुना करने पर 35 हो जाए, जोड़ने पर 12 हो जाए। 7 5 और r दिया हुआ है 3, तो एक संख्या हो गया 21 और दूसरा संख्या हो गया कितना? 15। 21 15। और आपसे पूछिए देखिए तो क्या पूछा गया है? दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम ना, मतलब 1/21 प्लस 1/15 निकाल लीजिए जल्दी से। 5 हो गया 7 7 5 12/105। 3 से भाग कर दीजिए ऊपर। 107 नंबर सवाल ये एक अच्छा सवाल है। कितना? 103 भी। 103 करा 2 संख्याएं 29 से अधिक, मतलब दोनों संख्या के बारे में बोल रहा है 29 से अधिक है। दोनों का मासा 29 है। 29 से बड़ा है, दोनों का मासा 29 है। मतलब याद होगा 29 के पहाड़े से लिया गया होगा संख्या, तभी ना 29 का है। और 29 गुना 1 नहीं ले सकते क्योंकि बोला है दोनों का दोनों 29 से बड़ा है। लसा कितना है? हम 41 47 को उठाते हैं और ये 29 से भाग दे देते हैं, मुझे a गुना b का वैल्यू निकल जाएगा। और फिर a b को तोड़ लेंगे, देख लेंगे क्या 29 गुना कितना और 29 गुना कितना है। तो 29 का पढ़ा तो याद आपको होगा नहीं, हमको भी याद नहीं है। कितना गया? 12।
124, 12 बचेगा, चारों तरह 124 ना, 29 बचे, 4 बार में लग रहा है, तो आखिरी बार 9 3 बार में लग रहा होगा। और 143 को 2 नंबर में तोड़ना है, 11 गुना, मतलब एक संख्या होगा 29 गुना 11, दूसरा संख्या होगा 29 गुना 13, संख्या का योग पूछा है, तो 29 गुना 24। इकाई अंक से काम चलेगा? नहीं चलेगा। अप्रोक्सीमेशन प्लस इकाई अंक से काम चलेगा? 24 दिया 720, 720 से जस्ट छोटा जिसका इकाई अंक 6 हो, ऑप्शन क्या जा रहा है? सी, वही ना जस्ट छोटा है। ठीक है। 107 नंबर करा, इफ ए एंड बी आर एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ए और बी क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला एचसीएफ है, दूसरा एलसीएम है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका ए, ऐसा दिया हुआ है। और एक्स वाई के बारे में बोल रहा है कि एक्स वाई 2 नंबर है जिसका एलसीएम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स वाई, जिसका एलसीएम बोला है बी है और एचसीएफ आर है। बोला इफ ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। आप डायरेक्टली भी सिमेट्रिसिटी होता है जिसके अनुसार से आप बोल सकते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। हम थोड़ा सा आपको फॉर्मूला इसका तोड़ करके दिखा दे रहे हैं। आपसे पूछा गया है और एक कंडीशन दिया गया है, तो जो कंडीशन दिया गया वहां पे क्या दिया गया है और पूछा क्या गया है, देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा गया है। ध्यान से देखना, ए क्यू प्लस बी क्यू। आप ऐसा कुछ करेंगे, हमारे साथ एक कंडीशन दिया एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, तो अगर थोड़ा देर के लिए इसको इस फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब बताइए ए प्लस बी को हम क्या बोले? ए बी मतलब प्रोडक्ट ना, ये क्या था? एचसीएफ, बी क्या था? एलसीएम, और लसा गुना मसा संख्या का गुणनफल होता है ना, जो एक्स बाई एक्सप्रेशन है उसका गुणनफल होगा ना, तो यहां लिख सकते हैं एक्स गुना बाई, लसा गुना मसा बराबर संख्या दोनों का गुना माइनस। और ए प्लस बी आप क्या बोल रहे थे? और ये ध्यान से देखिए, इधर देखिए लेफ्ट साइड में, इसको देखिए तो क्या एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला है, और ये पूछ रहा था इसका मान कितना होगा। क्लियर? देखिए जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जिनके पास बुक नहीं है, आप ग्रुप में जुड़िए और पीडीएफ निकालिए वहां से। एट्टी 80% सवाल बना है, बना ना? 80% सवाल बना है, नहीं बना है? आगे ज्यादा दिक्कत है क्या? आगे छोटा हो जाएगा सवाल। देखिए सवाल, बोलिए नेक्स्ट पेज का। 108 से 120 तक। 108 और बोलिए 109। एक 109 बोला गया है ना? और बोलिए 120 तक। कितना? 119, 114, 118। हम लोग को कहां तक था? 139 तक। एक पेज 2 पेज और है। आइए 108 देखिए। 108 बोला दो संख्याओं का मौसा और लसा दिया हुआ ऐसी जोड़ियों की संख्या। लसा कितना दिया हुआ है?
और मासा 1 पर 12 से भाग दीजिए, बरसते 84 बरसते 77 जो होगा वो a प्लस भी है कि a गुना भी है? a गुना भी है। तो जरा ब्रेक कीजिए, तो 1 और 77 आप बोल सकते हैं, 7 और 11 बोल सकते हैं, और ऑप्शन है आपके पास, तो कितना पेयर मिल जाएगा? 109 नंबर देखिए। लसा जो है, मैंने ए बी आर की बात करें, मासा जो है उसका 12 गुना, यही बोला हुआ है, मतलब समझ में आ रहा 12 क्या है? ए गुना बी है। अब बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है, मतलब ए प्लस बी इंटू आर कितना है? यदि संख्या में से एक 93 है, मतलब ए आर 93 होगा, ए आर 93 होगा। तो ऐसा कर दें, इसको अगर आर यहाँ रखते हैं आप थोड़ी देर के लिए, तो ए आर 93 है, ए आर अगर इससे हटा देते हैं तो बी आर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 310। और जब संख्या दोनों आपके सामने है, क्या चाहिए आपको? दूसरा संख्या देख लीजिए। नहीं, एलसीएम और एचसीएफ का योग बोला, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हम किया, इसीलिए बोला है 403 जो है एलसीएम और एचसीएफ का योग है, ये है 403, और एक संख्या है 93, मतलब इसमें जो कॉमन आएगा, इसमें जो कॉमन आएगा वो है आर और ए बी प्लस 1, और एक संख्या जो है ए आर, ये है 93, मतलब इन दोनों का जो कॉमन होगा वो होगा आर। आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, और नहीं तो यहां से आप निकाल सकते हैं। ए बी कितना आ रहा है? 12 1 13 से भाग दीजिएगा तो आएगा 13 गुना 31, और ये है यहां से दे दीजिए, ये 13 था ना, इसका मतलब ये कितना है? तो यहाँ 31 गुना 3 कर दें तो ये कितना निकल गया? 3। हमें दूसरी संख्या निकालना है, निकल जाएगा 31 गुना कितना आ गया? अरे 4 3 12 है, 3 4, एगो 3 है तो 4 गुना होगा 31 है ना, वो 31 होगा कितना? 124। 111 में करा दो संख्या है 3 4 के अनुपात में मासा और लसा का गुणनफल। अब देखिए, दो संख्या का गुणनफल आपको पता है लसा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। संख्या का अनुपात कितना दिया है? 3 और 4, मतलब गुना करेंगे तो 3 यूनिट गुना 4 यूनिट। अरे आर लगाना लीजिए, ये हो गया संख्या प्रॉपर। तो संख्या का गुणनफल किसके बराबर आएगा? लसा और मासा के गुणनफल के बराबर। आप यहाँ से आर निकाल के बता सकते हैं। आपसे पूछा संख्या का योग कितना होगा, निकल जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 3 7 यहाँ दिख रहा है, आप 7 से देख करके ऑप्शन को पकड़ सकते हैं अगर एक ही है तो। देखिए ना, 91 संख्या अनुपात दिया है 3 4, तो a प्लस बी इंटू आर होता, मतलब 3 + 4 7 आर होगा आंसर। 114 देखिए, करा एचसीएफ एलसीएफ जो संख्या का दिया हुआ है 48 और 4 720, रेशियो दिया हुआ 3 5, फाइंड द लार्जर नंबर। देख लीजिए 720 क्या है आपका, अगर इसको एचसीएफ से भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये भी भाग कर दें, 24 दिया 24 दुना 2 5 15 आ गया, 3 5 रहने दें, बोला भी है 3 5 अनुपात है। आप कितना काटे? 48 ना, तो 48 इसके एचसीएफ है। हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कुछ करना नहीं था, एचसीएफ तो दिया हुआ था 48। संख्या का अनुपात भी दे दिया था 3 5, से भी तो नहीं दिया था। देखो 48 गुना 3, देखो 48 गुना 5, एचसीएफ दिया था ना आर, ये भी दिया था 3 आर। 118 एलसीएम दिया हुआ है ट्वाइस द लार्जर नंबर, मतलब बड़ी संख्या जो है, हम छोटी संख्या को ए आर मानते हैं और बड़ी संख्या को बी आर।
अगर ऐसा आप मान रहे हैं कि छोटी संख्या ए आर है और बड़ी संख्या बी आर, तो बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, एलसीएम मतलब ए गुना बी गुना आर इज ट्वाइस द लार्जर नंबर। इसका मतलब कुछ लिखा, एलसीएम यही ना होता है ए गुना बी गुना आर, बी आर बोल ही रहा है, बी आर से दुगना है वो, मतलब यही ना दो है, यहां से भी दिख रहा होगा। बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द एचसीएफ, स्मॉलर नंबर मींस ए आर एंड एचसीएफ इज 4। याद रखिए ये कितना निकल कर आया यहां से 2, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, यहाँ 2 रख रहे हैं, तो आर कितना निकल कर आ गया 4। हमें चाहिए द डिफरेंस, द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर कितना आ गया, ये 2 निकला तो 2 गुना 4 हो गया ना 8। आप क्या सोच रहे हैं, लार्जर नंबर आपसे नहीं पूछेगा, बी के निकालने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, हमें जगह नहीं दिया बी को निकालने के लिए, तो बी नहीं पूछेगा। 119 देखिए 3 अंकों की संख्या है जिसका एचसीएफ दिया हुआ है 23 मतलब आर, और एलसीएम दिया हुआ है 1771 मतलब ए गुना बी गुना आर। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, आपको कुछ नहीं करना है, 23 से भाग कर दीजिए, ए बी निकलेगा, उसको तोड़ना होगा, 23 से हम भाग करने जा रहे हैं, आर कट गया, 23 से भाग दीजिए, कितना 77। ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं 77 ना करके 72 आता, तो आप 2 गुना 36 लिखते, 3 गुना 24 में तो ब्रेक करते, तो मेरा ये कहना कि ऐसे 2-3 पेयर आ जाता। तो आपको कौन सा पेयर लेना, इसके लिए बोला गया 3 अंकों की संख्या है, जिससे आपका कितना 23 है। मान लीजिए एक नंबर आता है एक जगह पे 2, तो 23 दूना 46, हम नहीं ले सकते, 3 नंबर की नहीं हुई संख्या, कम से कम 5 आता तब ना, 23 पे 15 115 3 अंकों की संख्या बोलते। इसके लिए बोला गया, यहाँ इत्तेफाक है कि आपका जो नंबर है 11 गुना 7 आ रहा है, 23 गुना 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 252, और 23 गुना 7 बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अंकों की संख्या निकल गई डायरेक्ट, हमारा कोई मेहनत नहीं रहा। अच्छा आइए ना 200 ऐसा पेयर आता है कादो को कि जो दूसरा कोई पेयर को यूज करते तो आपका 2 अंकों की संख्या भी मिलता और 3 अंकों की संख्या भी मिलता, तो वो पेयर हमारे काम का नहीं था क्योंकि दोनों संख्या बोला था 3 अंकों की है। यहाँ कोइंसिडेंट है कि आपका ऐसा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, ऑटोमेटिक मतलब वही सेट हो गया जो पूछ रहा है। अल्टेम पेज आइए इधर, एक 125 कितना 25 नहीं लास्ट स्टेज का, ऐसा कीजिए लास्ट तक बोलिए दीजिए, 139 तक तो है। 121 से 139 तक बोल दीजिए। 132 एक आया है, 33 34 36 22 27 32 भी 38 37 भी, हाँ मतलब लग रहा है कि सवाल यहाँ पे है ठीक ठाक। 126 आराम से सवाल बन रहा था कि 2 सवाल रोका था आपको, रोका था ना। चलिए तो 126 126 करा HCF and LCF of 2 numbers is 5 and 495 126 मतलब HCF 5 है, LCM 495। If the sum of both numbers is 100, छोटा छोटा नंबर है, जुबानी करके देखें। आप खुद बताइए LCM जो है वो 495 है, उसको 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 99। ये 99 क्या बता रहा है पता है, ए गुना बी है, हम दिख गया,
ए गुना बी हो गया 99। और अगर सम जो है ए प्लस बी गुना आर, उसको आर से भाग कर देंगे, मतलब 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 100 को भाग दीजिए, 100 दिया हुआ सवाल में, सम 20 दिया, 100 दिया हुआ है, ए प्लस बी इंटू आर 100, आर से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। दो संख्या बता सकते हैं ए और बी के लिए, जिस कंडीशन को ओके कर रहा हूं, जोड़ करके 20 गुना करके 99, 11 मतलब संख्या होगा 11 बचे और 9 बचे। आपसे पूछा है डिफरेंस, तो 11 और 9 का डिफरेंस, 11 और 9 का डिफरेंस, तो 2 बचे 10 कर दीजिए, ए माइनस बी गुना आर ही होगा डिफरेंस। एक 127 करा, दो संख्याओं का लसा और मसा दिया हुआ है 455 और 13। अगर हम भाग कर देंगे तो ए गुना बी निकल जाएगा मुझे। यदि उनमें से एक इसके मध्य में है, मतलब आपको एक निकालना ही पड़ेगा ए गुना बी। जरा भाग दीजिए तो 33, क्या लग रहा है 7 5 तोड़े? ध्यान रखिएगा, एक संख्या हो गया 63 और एक 13 बचे। आपको लगता है इस सवाल पहले भी था? हाँ, रिपीट हो गया है। 132 132 देखिए, करा एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई इज, एलसीएम देख लीजिएगा, एलसीएम मैं ऐसे लिख रहा हूं, एलसीएम ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ, मतलब ए गुना बी देने की कोशिश कर रहा 204 है। आप तोड़ सकते हैं इसको, आगे देखते हैं तो उसके अनुसार से तोड़ेंगे। इफ एचसीएफ इज 12, आर दे दिया 12, एंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज 60, मतलब a माइनस बी गुना आर दे दिया है 60 और ये बता रहा 12 है, मतलब आपको ये पता चल गया ये दो नंबर 5 के अंतर पे तोड़ना है। तोड़े और x प्लस वाई पूछा, दोनों संख्या का जोड़ पूछा। आप चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं, 12 का मल्टीपल होगा, अगर एक ही है तो काम चलाइए, एक से ज्यादा है तो फिर देखते हैं। तो भाग दीजिए 12 से, इसको तोड़ दीजिए दो संख्या में, 4 से भाग दीजिए, 51, तो 51 4 का अंतर तो 5 होता है, 51 से कोई चुरा लीजिए, 51 77 होता है, 3 को चुरा करके 4 को दे दीजिए तो 12 17 हो जाएगा, आ गया 5 का अंतर पे, तो 12 17 कितना होता है 29, और आर कितना दे रहा था, ये हो गया आपका आंसर। इकाई अंक कर सकते हैं अगर जगह दिया तो, जगह दिया है। ध्यान रखिएगा छोटा भी गुना आए, जैसे ये सब छोटा छोटा गुना है 29 गुना 12, लेकिन इकाई अंक का देखने का आदत बनाइए अपना कि ऑप्शन का इकाई अंक देखे ताकि वो भी गुनाह ना करे। 133, अब आ गया सवाल जो उस दिन समझा रहे थे आपको कि अगर ये संख्या, क्या बोला गया है, और सबसे बड़ी संख्या n से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष समान होता है, n के अंकों का योग बताइए। शेष अगर इक्वल आएगा, किसी भी संख्या से भाग करें, तीनों अगर शेष बराबर दे रहा है तो वो संख्या इन दोनों के अंतर में दिखेगा, इसी के पहाड़े से उठाया गया होगा। देखिए इन दोनों काम ले रहे हैं, थोड़ा सा छोटा अंतर आएगा, इन दोनों का भी छोटा आएगा, तो बताइए 8000 में से 8000 घटा दें, 536 में से 100 घटा दें 436, 10 और घटा दें 426, यहाँ घटाना चाहेंगे, इसमें कितना जोड़े कि 8000 हो जाए, तो 3 दीजिए तो आ जाएगा 900, 103 दे दीजिए तो हो जाएगा 8000, 8000 से कितना ज्यादा है तो 213 हो गया ना, 110 उधर 103, आपको दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा अभी तक, 213 ही है, और सबसे बड़ी संख्या बोला भी है तो 213 ही है, तो तीनों को काटने पर बराबर शेष दे रही है। आपको 213 के अंकों का सम बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दोनों चीज पूछ रहा है इस बार, इस सवाल को भी हम बना रहे हैं। बोला 2270 3739 और 6677, 3 अंकों की संख्या से डिवाइड किया जा रहा है तो शेष क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, और आपसे पूछा कि वो संख्या क्या थी और शेष क्या थी।
कर ले भाग। अभी मैं सोल्व कर रहा हूँ कि कैसा सवाल स्टार्ट ही हुआ ना। इन दोनों का डिफरेंस बताइए, नीचे रख के घटा रहे हम 9 6 4 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, नीचे रख के घटाइए 9 8 17 3 3 6 और 7 9 16 3 2 छोटा नहीं हो पाया, क्या हुआ 14 आएगा। अच्छा लास्ट हो चुके हैं, क्या लग रहा है यही वो संख्या है क्या? सबसे बड़ी संख्या बोला है कि 3 अंकों की संख्या बोला है? सवाल देखिए 3 अंकों की संख्या बोला है, यह है 3 अंकों की नहीं है, मतलब इन दोनों का फैक्टर करना होगा, यही कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो इसका कोई फैक्टर होगा जो बन रहा होगा। क्या लग रहा है किसी से कटेगा ये? तेरह से कट रहा है, हाँ 13 से कट रहा है। 13 गुना 1 1 3 है, मतलब वो संख्या क्या निकल कर आई 113। तो संख्या ऑप्शन से भी यूज कर सकते हैं आप, और संख्या क्या दिया है कहाँ तक सोचना है। तो 113 से किसी एक को भाग कर लीजिए, जैसे इसको भाग करेंगे 113 से तो 226 10 से आया, तो बस यही हो गया, ये संख्या रही और रिमाइंडर कितना हो गया 136 135 भी है, 135 पे आ जाए। 135 थोड़ा सा अलग हटके सवाल है, थोड़ा सा अलग हटके, जिससे दो अलग हटके था वैसे एक बार देख लीजिए 135। चले 135 ट्राई करना चाहेंगे, एक बार पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, कोई भी एक संख्या है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 9, ये शेष कितना दे रहा है 9। व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8, 9 से 10 से भाग कर रहे हैं तो शेष दे रहा है 9, और यही संख्या जब 9 से भाग कर रहे हैं तो शेष कितना दे रहा है 8। और जब बोल रहा है इसी n को 8 से भाग करते हैं तो शेष दे रहा है 7, तो बोल रहा है संख्या क्या है। पहला मेथड की आप ऑप्शन उठाइए और कौन फुलफिल कर रहा है इस बात को ओके करके बढ़ जाइए आगे। आप खुद देखिए किसी भी संख्या को 10 से भाग करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा ना, क्योंकि शेष 9 बोला है, तो इकाई अंक 9 वाला सिर्फ आपको चेक करना है, हो गया काम। लेकिन अगर संख्या ही निकालना है, अगर संख्या निकालना ही है तो ध्यान रखिए कि अगर 10 से भाग कर रहे हैं शेष बच रहा है 9, तो इसका प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि आपको बताया था अलग अलग आप भाग कर रहे हैं, अलग अलग शेष बच रहा है। तो दूसरा तरीका क्या बताया था कि इसे मान लीजिए अगर सब में बोलता 2 2 शेष बचता, तो आप बोलते इसका मतलब सीधा सवाल है कि 8 से भाग करे, 9 से भाग करे, 10 से भाग करे और 2 शेष बचे, यही ना। तो तीनों से भाग लगने वाली संख्या निकाल लेते, 2 जोड़ के बता देते। लेकिन यहाँ पे तो बराबर शेष है नहीं। दूसरा तरीका बताया था कि अगर बराबर शेष नहीं मिले तो नेगेटिव रिमाइंडर की तरफ देखिए, हो सकता है नेगेटिव में बराबर करना हो, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर वही बात है, नेगेटिव में बराबर हो चाहे पॉजिटिव में बराबर हो, बराबर है तो आप कहेंगे हाँ सर -1 तो शेष सबके लिए ओके है। इसका मतलब आप पहले एक बात बताइए, कोई एक ऐसी संख्या आपके पास है जो 8 9 10 तीनों से भाग करने पर बराबर शेष दे रहा हो, तो 9 4 360 वो संख्या आपके पास मिल गई जो तीनों से कट रही है, कट रही है ना। शेष कितना चाहिए आपको -1 सबके लिए, मतलब 359 इज अ नंबर that will give us remainder of 9 after dividing by 10, या give us remainder of 8 after dividing by 9, यही वो संख्या। लेकिन इसके पहले ऑप्शन ये सोल्व करने का तरीका बताया, मतलब मान लीजिए ऑप्शन चारों 9 दे दिया और इकाई अंक आप देखें आप डर गए तो सोल्व कर लीजिए, लेकिन डरना उसके बाद में नहीं,
चेक तो सारा 9 रहेगा, उसके बाद भी कर सकते हैं, अभी 8 बचा हुआ है, 7 का प्रोसेस बचा हुआ है चेक करने का। आ जा रहे 136 करे a fraction become 1/6 when 4 subtracted from its numerator 1 is added to numerator। ये सिंपल सा सवाल है, आप बना सकते हैं, इसके लिए मेरी जरूरत नहीं है। करे फ्रैक्शन बिकम्स 1/6 कब ऐसा हो जाता है? when is 4 subtracted from numerator and 1 is added to denominator, it becomes 1/3 कब? if 2 and 1 respectively added to numerator and, आपको बताया था ये तरीका कि किसी भी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, कोई ऐसी संख्या बताइए जिसमें 4 घटाएं 1 हो जाए, 5 होगा। अगर ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 होगा, सब तो 6 हो रहा होगा। यहाँ पर चेक कीजिए, 5 2 7 और 5 1 3 नहीं ना होता है, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2 12 है अगर ये, तो ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 6, नीचे आके देखिए तो 8 हो गया, और कितना हो गया 12, काम करेगा। यहाँ 2/3, अच्छा 2/3 आए जो बोल रहे हैं आप, 3 18 रहेगा तो कितना कर लेंगे 17, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 2 और 17 1 1/2 ही आ रहा है। थोड़ा सा बढ़े, 4 और 24, नीचे तो 24 आ रहा है, और ऊपर कितना हो जाएगा 8 होगा, और 8 2 10 24, ऐसे कैसे नहीं आ रहा। एक बढ़िया तो और देखें, इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए था, 5 30, नीचे तो 30 आ गया, और ऊपर 5 लाने के लिए यहाँ कितना रख लें 9, ये सेट हो रहा है। फिर 10 आना चाहिए था, 11 और 30 आ रहा है, 6 रखिए तो 6 36, यही सेट हो रहा है, इतना दूर गया है। ये आ गया 10, और ये हो जाएगा 10 से, और ये हो जाएगा 35, और 35 से थोड़ा बड़ा चला गया। आपसे वही संख्या जो बोल रहा था 10 और कितना था 35, इन दोनों का एलसीएम पूछा तो कितना आ जाएगा 70। तो 137 देखिए, बोल रहा है देयर आर 3 नंबर्स व्हिच आर को-प्राइम टू, मतलब हर कोई एक दूसरे के साथ को-प्राइम है, और पहले 2 का प्रोडक्ट आपको कितना बता रहा है, और आखिरी 2 मतलब लास्ट 2 का प्राइम 7 9, प्रोडक्ट इतना बता रहा है। मतलब कोई 2 संख्या को गुना किया गया था, मान लेते हैं ए बी सी संख्या थी, तो ए गुना बी अगर ये है तो ये बी गुना सी रहा होगा। इसको फैक्टर करके पहचान लेंगे ए और बी, इसको भी फैक्टर करके आपको बी और सी पहचानना है, जो कॉमन आएगा वही बी है। तीनों संख्या बता सकते हैं आप, ध्यान रहे को प्राइम संख्या मतलब कुछ और नहीं मिलेगा इसमें ए और बी के अलावा, मतलब ये 2 बड़ी बड़ी संख्या प्राइम नंबर का गुना होगा। आप इसमें 7 ढूंढेंगे तो बहुत किस्मत वाले होंगे तो 7 मिलेगा, इसमें 31 मिलेगा, 37 मिलेगा, 41 मिलेगा, 43 मिलेगा, 53 मिलेगा, ऐसा संख्या मिलेगा। ऑप्शन से कर सकते, ऑप्शन में पूछा क्या तीनों संख्या, तो तीनों संख्या पूछा है, तो ये ऑप्शन क्यों देखा बैठा है 23, ये को प्राइम, ए और बी खत्म हो रहा है। सी को चेक कीजिए और डी को चेक कीजिए, इकाई अंक पहले संभालिए, दोनों में काम आ रहा है। अच्छा सरियाने बोला है 31 गुने 61 आ जाएगा, 31 गुने 61 1891 होता है, लेकिन 31 गुने 131 होता है 7991 नहीं होता है ना, लास्ट वाले में हो रहा होगा 13 78 अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं आप। 138 तो आपको क्लास में भी कराया था, आप 1728 का फैक्टर कर लीजिए और फिर 5158 का, 1728 12 का क्यूब होता था ना,
तो 2 की पावर हो जाएगा 4 6 और 3 की पावर 3। बोल रहा है ये 1728 है। एक संख्या और है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, इसका 3 गुना दिया है। तो एलसीएम 3 की पावर 3 और कितना का 3 की पावर 4 हो सकता है? यहाँ 3 की पावर 4 होगा तब तो फिक्स है। और ये 2 की पावर 6 का एलसीएम 2 की पावर 6 आ ही रहा, तो यहाँ रहे ना रहे कोई फर्क पड़ता है? मतलब 2 की पावर 0 से लेकर के 2 की पावर 6 तक आप कुछ भी रख सकते हैं। कितना तरीका रखने का? 7। इसका एक टोटल 7 जोड़ा ऐसा संख्या मिल सकता है। 139 बन जाएगा, बन जाएगा ना। कल शुरू करेंगे रेशियो, जो आज बताएं उसको एक बार ट्राई कर लीजिए, घर पे बना लेंगे। कल रेशियो शुरू करेंगे। रेशियो का कल पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा एक क्लास में, पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से लास्ट तक।